कुंडली का दूसरा घर जो होता है, हमारे धन भाव, वेल्थ का, हमारी लैंग्वेज का भाव होता, हमारी जो भाषा, हमारा स्वाद है, जो हमारे कुटुंब परिवार का भाव होता है। तो ये सारी चीज सेकंड हाउस से देखी जाती है, जो हमारे गले का एरिया है, हमारा कठन, ये भी सेकंड हाउस है। मंगल जब यहां पर प्लेस है, तो ऐसा इंसान, और हमारे मन का एरिया भी सेकंड हाउस, हमारा जो दिमाग होता है, उसमें भी हम लोग मंगल को मांगलिक दोष मानते हैं। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में नहीं मानते हैं एस्ट्रोलॉजर, लेकिन साउथ इंडिया में सेकंड हाउस में अगर मंगल बैठ जाए तो उसको माना जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम जरूर देता है। और स्पेशली जो मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस के अंदर, मंगल जो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देता है, वह परिवार की ग्रोथ होने में प्रॉब्लम देता है। जिनका मंगल सेकंड हाउस में, उनकी बेटियां तो काफी होंगी, लेकिन बेटे नहीं हुए। उपाय करवाने के बाद ही कोई पुत्र संतान पैदा नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं मंगल जो होता है, परिवार की ग्रोथ में बाधा बनता है। अगर सेकंड हाउस में मंगल है, तो इसीलिए इसको माना जाता है, क्योंकि जब परिवार आगे नहीं बढ़ता है, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जो है रिलेशनशिप खराब होता है, मैरिज टूटती है परिवार को बढ़ाने के लिए। और नॉर्मली इंडिया में ये होता ही होता है कि अगर परिवार पुत्र नहीं हो रहा है, तो फिर मैरिज टूट जाती है, सेकंड शादी करते हैं लोग। तो इसलिए इसको मांगलिक दोष माना जाता है। नॉर्थ इंडिया में नहीं मानते हैं। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं जरूर मानता हूं, क्योंकि इसकी वजह से मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है। तो इस भाव में सेकंड हाउस में मंगल होने से जो जातक होता है, वह कटुमासी होता है। मतलब उसकी जो लैंग्वेज होगी, वह हारास होगी। किसी के भी मुंह पर स्ट्रेट अवे कुछ भी बोल देगा, सोचेगा। नहीं तो एक तरह का यह वाणी दोष भी होता है। अगर बुध की स्थिति भी खराब हो, तो ये वाणी दोष बहुत ज्यादा खराब होगा। कुंडली में ऐसा इंसान बार बार पर गाली देने की भी हैबिट हो सकती है, और स्पेशली हर बात को गुस्से में ही बोलेगा, चाहे इसे नॉर्मल बात पूछी जाए तो ये गुस्से में ही जवाब देगा। इस टाइप का इसका बिहेवियर होता है इंसान का। और ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत आती है, और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती है, क्योंकि तीखा और छटपटा खाना इनका जो है शौक होता है, हैबिट होती है। ये बहुत तीखा खाने वाले लोग होते हैं। मिर्च मसाला और ओनाइली फूड इनको ज्यादा पसंद होता है। नॉनवेज भी कहते हैं। ऐसे लोग बहुत दिन का मंगल अपना सेकंड हाउस में और घर में क्लेश करने वाला ऐसा इंसान होता है। आए दिन किसी न किसी कारण ये घर में हमेशा क्लेश करता है। इसकी छोटी छोटी बातों पर किसी से बनती नहीं है। रिलेशनशिप किसी से भी अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती। हर किसी से ये मनमुटाव रखना या दुश्मनी रखना, इस टाइप का बिहेवियर होता है इंसान का। और स्पेशली अगर मंगल पीड़ित है, बहुत कम मामलों में मंगल शुभ स्थिति में हो, तो यह चीज कंट्रोल होती है। 72 to 80% ये खराब ही रिजल्ट देता है यहां पर, परंतु आर्थिक दृष्टि से ये शुभ फल दे सकता है। अगर मंगल यहां पर जो है कर्म भाव का, या 10वें घर का, या 11वीं घर का मालिक होकर बैठा हो, तो यह अवश्य ही धन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देगा इंसान को। और अगर यहां पर यह फोर्थ हाउस में लोड होकर बैठता है, तो यह प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अच्छे रिजल्ट देता है। ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, और स्पेशली बाप दादाओं से संपत्ति मिलती है। ऐसे लोगों को अगर मंगल आपका फोर्थ हाउस में लोड होकर सेकंड हाउस में है, इनके बड़े बड़े खेत होते हैं, जो बोलते हैं इतना किला जमीन, इतना किला, इस टाइप के योग होते हैं उन लोगों के जिनको पुरखों के द्वारा दी गई खेती बाड़ी की जमीन में मिलती है। स्पेशली अगर बुध का इसमें रोल हो, तो खेती बाड़ी की जमीन मिलती है, तो पैसा आ सकता है, अच्छा पैसा आ सकता है। परंतु कंजूस होता है। नॉर्मली कंजूस होगा, लेकिन ऐसा इंसान जुए और सट्टा लॉटरी में ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो वहां पर यह खुले दिल से खर्चेगा। कहीं सट्टा लगाना है, जो बिजनेस करना है, तो वहां पर पैसा ही खोल के लगाएगा। जीते या हारे उस पर डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में और भी क्या योग है, वह जीतेगा या नहीं जीतेगा। परंतु वैसे नॉर्मली यह कंजूस होता है, और भारी चीजों पर यह खर्च नहीं करता है, कम करता है। अगर 3 राशियों में मंगल है, तो ये बहुत ज्यादा भयंकर होता है। अग्नि राशियां कौन कौन सी हमारी राशियां? मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशि हमारे अग्नि साइंस है। ऑलरेडी मंगल अग्नि प्लेनेट है, अग्नि से रिलेटेड है। मंगल भी जो है अग्नि से रिलेटेड हॉट प्लेनेट है। और जब ये सेकंड हाउस में अपना फायर साइंस में बैठेगा, तो ये दो विवाह का भी योग बनाता है। तो मंगल के उपाय जरूर कीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप बड़े से बड़े नुकसान से बच जाएंगे। स्पेशली अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो जरूर करें।
क्योंकि लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। और वह लोग क्या करते हैं, मेडिकल लाइन में अपना इलाज के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मंगल सेकंड हाउस में है। और उसकी अगर कोई लंबी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो वह बहुत जबरदस्त नुकसान करके जाएगा। बेटर है किसी अच्छे ज्योतिषी से आप कुंडली को चेक करवा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, और उसका निवारण करवाए, तो आपकी बहुत टाइम, पैसा और जान तक बच जाती है। थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।